तेल चमेली चंदन साबण तेल चमेली, तेल चमेली चंदन साबण चाहे लगा लो सेंट जगत। भाई राकेश जी गांव में पहुंच चुके हैं। भाई जब भी राकेश जी स्कूल में एंट्री करें तो तालियों से उनका स्वागत करें। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, तेल चमेली चंदन साबण चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न जगत में। चलो दे म्यूजिक। आवागमन लगी दुनिया में, आवागमन लगी दुनिया में, जगते हैं रेस्टोरेंट, आवागमन लगी दुनिया में, जगते हैं रेस्टोरेंट, हो प्यारे जगते हैं रेस्टोरेंट। अंत समय में अंत समय में उड़ जावेंगे, अंत समय में उड़ जावेंगे, तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में। तेल चमेली चंदन साबण चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में। भाई राकेश खानपुर जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। तालियां बजाई जाए, जोर से तालियों का स्वागत किया जाए। भाई राकेश खानपुर जी पहुंच चुके हैं हमारे बीच। भाई साहब सामने आ जाओ, सारे आगे आ जाओ, फिर आज ऊपर एक बार सामने आ जाओ। तेल चमेली चंदन साबण चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमान, जगत में कोई न परमानेंट। भाई राकेश खानपुर जी जिला पार्षद आम आदमी पार्टी का थल हमारे बीच पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। इनके साथ आए सभी साथियों का बार बार हार्दिक अभिनंदन। तो सभी साथियों से अपील है भाई सामने आके बैठ जाएं, कुर्सियों पे बैठ जाएं, बच्चे पीछे चले जाएं, भाई बच्चे पीछे चले जाएं और सभी साथी आके कुर्सियों बैठ जाएं आके। भाई राकेश खानपुर जी का एक बार भाई जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए, जोरदार ताली। एक बार मैं स्टार्टिंग करती हूँ। हमारा एक साथी रहेगा भाई माला पहना दीजिए। बहुत ही आदर और मान के सहयोग भाई राकेश खानपुर जी व उनके साथ आए हुए अन्य अतिथिगण, मैं यहाँ पर पहुँचने पर उनका सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ कमेटी की तरफ से और पूरे सोथा गांव की तरफ से। और जितने भी हमारे स्टेज पर बैठे हमारे बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं, मैं उनका भी यहाँ पर पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके समय दिया। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। स्टेज पर आमंत्रित करना चाहता हूँ जरनैल सिंह जी, शहर से वो स्टेज पर आए और अपने विचार रखें। जरनैल सिंह जी, इनका भी जोरदार ताड़ियों से स्वागत करें। मान और सम्मान के साथी ग्राम सोता के मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्ग साथियों, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देता हूँ। नाम जरनैल सिंह है, गांव शहर से बिलोंग करता हूँ। तो आज जो आपने ये मंच पे जो किया है मान सम्मान के लिए, जो हमारे राकेश एडवोकेट साहब जो हमारे चीफ गेस्ट है, आप लोगों ने बुलाया, इसके लिए आप सभी ग्रामवासियों का धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और साथियों 17 नंबर वार्ड से इस भाई को आप लोगों ने बहुत ही भारी वोटों से जिताया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और इस कमेटी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आने वाले समय में भी सभी साथियों का हम सहयोग की जरूरत करेंगे। जो आम पार्टी से हमारा राकेश एडवोकेट साहब
जो हम मैदान में है, तो सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद। के युवा दिलों की धड़कन भाई राकेश खानपुर जी को साथ दे। जैसे हमने इनको जिला परिषद में जिता करके भेजा है, आने वाले समय में भी विधानसभा में भी इनको जिता करके भेजें। और अब मैं संदीप सिंह जी उम्मेदपुर से जो है जो वो स्टेज पर आए, अपने विचार रखें। श्री संदीप सिंह जी, इनका भी तालियों से स्वागत करें। हेलो, सभी भाइयों को गांव सोथा को मेरा नमस्कार जी। बड़े बुजुर्ग और छोटे भाई मेरे, सबसे पहले मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने राकेश भाई को इतने भारी बहुमत से जिता के यहाँ पे बुलाया। और दूसरी छोटी सी बात, मैं भी इसी स्कूल में पढ़ के गया हूँ, फर्स्ट और सेकंड क्लास में यहाँ पढ़ के गया था। और सॉरी, मैं अपना परिचय देना भूल गया। मैं संदीप सिंह, गांव उम्मेदपुर, पंचायत मेंबर जी। और आप सभी से यही निवेदन करता हूं कि आप भी पूरे जोश और जोर से राकेश भाई खानपुर का सहयोग दो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। सनी, जहाँ कोई मेरी आवाज को सुन रहा है उसे अशोक बुला रहे हैं, उस स्टेज पर आ जाए। अपने नाम मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि जोर से ताड़ियां बजाएं, जोर से ताड़ियां बजा करके भाई राकेश खानपुर जी का स्वागत करें। आज हमें जो युवा ग्राम सेवा समिति ने गांव में इंसानियत के हित के लिए बारीकी से कार्य कर रही है, जो युवाओं ने कुछ युवा इकट्ठे हुए, जागृत हुए कि हमारे गांव के लिए कुछ कार्य करने हैं जो आम राज्य सरकारें वह पंचायत भी नहीं कर सकती। हमने आपस में सलाह करी कि उस काम को हम पंचायत की निगरानी में भी रख के, पंचायत के सहयोग से और हमारा फर्ज समझते हुए, इंसानियत को हित में रखते हुए इस कार्य को हम करेंगे। इसलिए युवा ग्राम सेवा समिति ने बीड़ा उठाया और आज हमें हमारे युवा जो वार्ड नंबर 17 से है राकेश भाई खानपुर जी, वो एक युवा है, हमारी भावनाओं को समझ रहे हैं। इसलिए हमें मीटिंग की कि भाई राकेश जी को हम अपने गांव सोथा में बुलाएं ताकि हमारा मनोबल बढ़ाएं और जो युवा ग्राम सेवा समिति में जरूरतें है, तन की, मन की, धन की, वह अपना सहयोग भाई राकेश जी दें। आप लोगों ने मुझे सुना, धन्यवाद। बहुत ही अच्छे विचार साहब सिंह जी के। आज की जो युवा पीढ़ी है उसके अंदर उमंग है, लगन है, और जो युवा आज का जो युवा संगठन है, युवा पीढ़ी है, वो पढ़ी लिखी है, उजागर है, और वो अगर दिल से चाहे तो कुछ भी कर सकती है। और ये मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे युवा ग्राम सेवा समिति के जितने भी सदस्य हैं, वो आपके बच्चे हैं, आपके बेटे हैं, आपके भाई हैं। आप लोगों के बिना सहयोग के कुछ भी काम हम नहीं कर सकते हैं। जब तक बुजुर्गों का आशीर्वाद, बुजुर्गों का सहयोग साथ में नहीं होगा, तब तक युवा साथी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि आप इन बच्चों को सहयोग दें। ज्यादा नहीं तो कम से कम इनको अपना आशीर्वाद तो आप और का देने का बनता ही है। जैसे आपने भाई राकेश खानपुर जी को आशीर्वाद दे करके आज जिला परिषद मेंबर बनाया है,
वैसे ही ये आपके बच्चे हैं, इनकी जब आपका आशीर्वाद इनके साथ होगा तो इनका हौसला बढ़ेगा, मन में एक बहुत बड़ी उमंग पैदा होगी और जो काम इनको मुश्किल लगता है वो काम भी करने में ये बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे। ये जो कमेटी है, जो युवा ग्राम सेवा समिति कमेटी है, ये जनहित के लिए कार्य करती है। पीछे आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी सड़क के किनारे जो पाइपलाइन दबी थी उसमें कितने सारे गड्ढे हुए थे, जहां तक भी इनकी पहुंच थी सभी गड्ढों को इन्होंने भरा ताकि कोई भी दुर्घटना ना हो। हमें तो पता रहता है क्योंकि हम तो दिन रात आते जाते हैं कि कहां पर गड्ढे हैं और कहां पर नहीं, हम तो बच के निकल जाते हैं, लेकिन हमारे कुछ रिश्तेदार, भाई बंधु, साथी का आना जाना रहता है, उनको नहीं पता होता कि कहां पर गड्ढे हैं। लेकिन हमारी युवा जो सेवा समिति कमेटी है उसने उन गड्ढों को भरा ताकि कोई भी दुर्घटना ना हो। ऐसे ऐसे काम करती है हमारी युवा ग्राम सेवा समिति। और दूसरा, इन्होंने हमारी जो सेवा समिति है, इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है वातावरण को लेकर के। वातावरण को लेकर के कोई भी आज का मेरे ख्याल में कोई भी बहुत ही कम लोग सोचते हैं कि अगर पेड़ होंगे तो हमारा वातावरण साफ सुथरा रहेगा और हमें ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलेगी। अगर हमारा कोई भी साथी या कोई भी रिश्तेदार बीमार हो जाता है तो क्या होता है कि जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां पर एडमिट हो जाता है कोई, तो हमें ऑक्सीजन वहां पर मोल मिलती है, उसका हमने रुपया देना पड़ता है। और अगर हम जितने पेड़ पौधे लगाएंगे उन पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन फ्री मिलेगी, जो हमारे स्वास्थ्य को बहुत अच्छा रखेगी, हर एक रोग बीमारी से हमारी रक्षा करेगी, सुरक्षा करेगी। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत सारे पेड़ पौधे भी लगाए हैं। मैं इनका बहुत दिल से, तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने वातावरण को लेकर के एक बहुत बड़ी पहल की है। वैसे ऐसे ऐसे काम ये करती रहती है। और पिछले दिनों में जहां पर हम बैठे हैं, स्कूल की एक स्टाफ ने हमें रिक्वेस्ट की थी। रिक्वेस्ट क्या, उन्होंने हमें बोला था कि स्कूल की टंकियां काफी दिनों से सफाई नहीं हुई है, तो आपकी सेवा, आपकी जो कमेटी है, अगर वो इस काम को करे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हमें भी बड़ी खुशी हुई कि हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, इनको साफ सुथरा पानी मिले, तो हमारे साथियों ने स्कूल की टंकी की सफाई की। मतलब ऐसे ऐसे हमारी जो युवा सेवा ग्राम समिति है, ये ऐसे ऐसे काम करती है। दूसरी, हमारी बेटियां जो स्कूल में जाती हैं गांव से, उनको आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। वो स्कूल में जाती हैं, जाते हुए तो लेट हो जाती हैं, तो युवा ग्राम जो सेवा समिति है उनके सदस्यों ने मीटिंग की, बैठे वो, उन्होंने विचार विमर्श किया कि हमारी बेटियां परेशान होती हैं, कुछ तो लेट के कारण वो घर वापस ही लौट जाती हैं। फिर हमारी सेवा समिति ने एक ऑटो का इंतजाम किया, ऑटो लगाया है, कुछ बच्चियां जाती हैं, कुछ नहीं जाते। तो ऐसे ऐसे जो सामाजिक काम है हमारी युवा ग्राम सेवा समिति है जो करती रहती है। तो इन ऐसे ऐसे कामों के लिए आप लोगों का सहयोग बहुत ज्यादा जरूरी है। कम से कम आप अपने बेटों को, अपने बच्चों को, अपने भतीजों को, अपने पोतों को आप आशीर्वाद दें ताकि और भी ये बढ़ चढ़ कर के सहयोग देते रहे, समाज सेवा करते रहे। हो गया। तो राकेश जी, जैसे आपने सुना भाई समिति ने जो काम किए हैं, इन कामों के लिए क्या जी हमें बजट की सख्त जरूरत होती है। और हम तो सीधे सीधे आपसे यही कहेंगे जी, हमें सीधा बजट का सहारा चाहिए समिति को। जितना भी आप सहारा दे सकें, हमारा बजट बढ़ाएं आप, ताकि हम जैसे भी आपको काम गिनाए समिति ऐसे काम कर सके। क्योंकि बजट के बिना सारे मजदूर आदमी हैं जी, इतना ही बहुत धन्यवाद। अभी ये आ जाते हैं, टाइम निकाल देते हैं पेड़ पौधों के लिए। तो राकेश जी, आपसे यही निवेदन है कि आप समिति में जो भी दें, हमारा बजट बढ़ाएं ताकि हमारी समिति आगे बढ़ सके। और बजट का हमारे पास कोई भी साधन नहीं है। हमारी जो कमेटी है, हमने अपनी कमेटी को, किसी ने कोई 200 रुपये देता है, कोई 100 रुपये देता है, ऐसे करके हमने लगाए हुए हैं। और जिनका काम अच्छे, जैसे बंटी कल्याण जी हैं, इनका काम अच्छा है, ये बढ़ चढ़ करके सहयोग, हर तरह से सहयोग देते हैं, तन मन धन से सहयोग देते हैं। इन्होंने अभी तक कोई भी काम कमेटी का रुकने नहीं दिया है। और मैं आप लोगों से यही भाई, खास करके भाई राकेश खानपुर जी से मैं आग्रह करता हूँ, इनसे निवेदन करता हूँ, जैसे भाई बंटी कल्याण जी ने बोला है कि हमारी आय कमेटी का जो बजट है
वो हमारे पास उसका कोई सोर्सेज नहीं है, वो कोई ना कोई ऐसा साधन हमारे लिए अपनाए कि जिससे हमारी कमेटी सुचारू रूप से ऐसे ऐसे काम करती रहे। आपका साथ हमारे साथ बना रहे ताकि हम और अच्छे अच्छे काम कर सकें, समाज में आपका भी नाम होगा और हमारी कमेटी का भी नाम होगा। अब मैं भाई राकेश खानपुर जी से प्रार्थना करता हूं कि वो आए, अपने विचार रखें। भाई राकेश खानपुर जी, युवा दिलों की धड़कन, भाई राकेश खानपुर। सबसे पहले एक वो जगह है जहां से व्यक्ति तरक्की की ओर, परिवार को समृद्धि की ओर और अपने अस्तित्व को लेकर अपने भविष्य की खुशहाली की ओर लेके जाता है, उस प्रांगण में और एक धर्म की आस्था रखते हुए जो आज का महीना जहारवीर गोगा जी की और सबल सिंह भोरी जी की जगह पे जो आप लोगों ने एक प्रांगण में कार्यक्रम किया है, इसके लिए एक पवित्र जगह के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, स्वागत और अभिनंदन। परम आदरणीय पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे साथ आए हुए अपने गवांडी जरनैल सिंह जी गुज्जर सैर गांव से, बाबा निशान सिंह जी रामदासपुरा से, बिट्टू मिस्त्री जी अपने गवांडी हरनोड़ा से, संदीप सिंह जी पंच हैं इस टाइम उमेदपुर संधुवाड़ा डेरा से, प्रिंस उमेदपुर जी, सुखचैन उमेदपुर जी, विक्रम उमेदपुर जी, और अभी अभी हमारे बीच में पहुंचे सरदार बक्खा सिंह जी, नंबरदार के बेटे नंबरदार जी, और युवा ग्रामीण ग्राम सेवा समिति के सदस्य, सभी साथी, प्रधान, उप प्रधान, सेक्रेटरी, बंटी कल्याण जी, सुरेश जी साहब जी, जगमोहन सिंह, बलवान सिंह, मामूराम जी, विजय जी, सनी बलविंदर जी, संजू कश्यप जी, अमन कुमार जी, बलजीत जी, पंचैन सिंह जी, कुलदीप लामसर जी, व सभी अन्य साथी। साथियों, बुजुर्गों, मैं दो तीन बातें अपनी रखना चाहूंगा। और युवा ग्राम सेवा समिति ने जो यहाँ पे जगमोहन जी अभी बता के गए कि किस प्रकार से हम काम कर रहे हैं, उसके बारे में चर्चा करूंगा। मंच पर विराजमान अपने गांव के ही गवांडी जो मेरे साथ आए हैं, कुछ गांव के साथी बैठे हैं, ये कई बार अक्सर ना मेरे साथ रहते हैं कार्यक्रम में जब भी मैं जाता हूं। जब व्यक्ति घर से निकलता है और आप जैसी ताकतें गुरु महाराज की कृपा जब मिल जाती है तो आदमी तरक्की करता है और एक विश्वास और आशा और उम्मीद हमें नजर आती है। मैंने अभी अभी चुनाव लड़ा, चुनाव से पहले हमारी यहाँ जनसभा नहीं हुई जो होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ कारण होते हैं। अपने ही गांव के मेरे चाचा जी छतर सिंह जी चुनाव में खड़े थे, जिला परिषद के चुनाव के लिए। मैं उनके पास, मैंने उनको फोन किया, उनसे मिला, तो मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट करी थी कि मुझे ना काफी समय हो गया है, वार्ड नंबर 17 में अब की बार लोग आस्था, विश्वास और प्यार और मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी करी थी, लेकिन बात सही है, हम किसी को चुनाव के लिए रोक नहीं सकते कि आप चुनाव ना लड़े, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वो कितनी खरी उतरती है वो उस व्यक्ति के ऊपर भी निर्भर है, और जो व्यक्ति चुनाव लड़ता है उसके भविष्य के और उसके मैं बात कहूं कर्म के ऊपर भी है। तो साथियों, बुजुर्गों, मुझे इस गांव से आशीर्वाद मिला। एक बात देखिए, जिस गांव का कैंडिडेट हो वहां से आशीर्वाद मिलना मेरे लिए इससे बड़ी खुशखबरी कुछ है ही नहीं। और सौभाग्य की बात भी है कि आपका बेटा, जिसकी ना तो वार्ड नंबर 17 में खुद की वोट, ना मेरे गांव की वोट, ना मेरे परिवार की, ना गवांड की, फिर भी आप लोगों ने मुझे 3000 वोटों से जिताया, और बहुत अच्छी जीत है, बहुत बड़ी जीत है। जब व्यक्ति एक दूसरे के कांटेक्ट में होता है, एक दूसरे के संपर्क में होता है, तो आशा और उम्मीद से होता है। अभी अभी जगमोहन जी बता रहे थे कि जो आपकी ये ग्राम सेवा समिति है, ये बहुत अच्छे काम कर रही है। और डायरेक्टली दो तीन बातें हैं कि एक तो आप लोगों ने ऑटो लगाया हुआ है। मुझे नहीं पता कि ऑटो में कितने बच्चे एक वक्त में जा सकते हैं, क्योंकि सारे बच्चे उसमें नहीं जा सकते होंगे, लेकिन एक पहल है, और जो शुरुआत होती है वो बहुत बड़ा रूप लेकर भी आती है। मैं आपसे एक आश्वस्त करूंगा कि यहाँ आपके बच्चों को बस लेकर जाया करेगी जी, कैसी
और जब शुरू में बस लगती है ना तो थोड़ा धीरे धीरे ऐसे लगता है कि 1 दिन लगेगी 2 दिन, हम बढ़िया तरीके से इसको चालू कर देंगे काम को। और आप जब कोई भी बच्चों के साथ साथ आप ना 2 टाइम अपन ले सकते हैं उनसे, एक तो जाने का एक आने का, क्योंकि आपको पता है कि कंटिन्यू बस नहीं लग सकती है गांव के लिए। अब स्पेशली एक बस ये अरेंजमेंट करवा लेंगे, पहले आपकी ये बात है। दूसरी बात ये है कि जो आप लोगों ने एक बात रखी है कि कोई भी कार्य जब करता है तो उसको ना पैसों की बात हम करते हैं तो आवश्यकता होती है समिति को। लेकिन मैं आपको ना बंटी जी आपकी समिति को एक बात कहूंगा कि कोई भी कार्य मान लो एक बार में मैं पैसे दे देता हूं, अभी हमारे पास तो समय 12 महीने होते हैं ना एक वर्ष में, तो उसको हम तरीके से किस प्रकार से मैनेज करें आपने मुझे बताना है। एक अनाउंस मैं कर जाता हूं, लेकिन अनाउंस के बाद तो समाप्त नहीं हुआ ना सारा चीज। समय समय के अनुसार जरूरत पड़ती है ना पैसे की, तो आपको जरूरत पड़ेगी। जरूरी नहीं है कि हमें दोबारा से इकट्ठा होना है, आपने मुझे बताना है, आपकी समिति ने मुझे बताना है। हम 10 भाई आराम से बैठ के जो आपकी समिति के मेंबर है चर्चा कर लेंगे। और आज अगर मैं बात करूं, देखो मैं आया हूं तो आपको लगना भी चाहिए कि आपका भाई आया, हरनू ना कहते पीछे दिन आया था भाई वकील जितना भी दिया और कह के वक्या कुछ देगा नहीं होता है। लेकिन अपन हर एक बात को बड़ी तसल्ली से और तरीके से करेंगे। देखिए आपके गांव में जो मुझे प्यार मिला है, एक आपका ना वाटर कूलर है जी, वो सैंक्शन हो चुका है। हाँ वाटर कूलर सैंक्शन हो चुका है, वो आपका लग जाएगा इस महीने में, जो आप लोगों ने मतलब अपने को यहाँ पे अड्डे पे ही लग जाएगा। दूसरा है स्कूल की बात अगर मैं करता हूं, देखिए 2 बातें मैंने बोली आपको, आपने नोट करना, रिकॉर्ड भी हो रही है। तीसरी बात यह है कि अपने स्कूल में प्रांगण है जो वो कच्चा है और स्कूल में ज्यादातर गरीब का बच्चा पढ़ता है, हम सभी गरीब परिवार से हैं। वहां पे ब्लॉक की फैसिलिटी आप वो कर लेंगे, क्योंकि ब्लॉक ना बहुत जरूरी है, कच्चा पड़ा है ना, अपने बच्चों के लिए वो फैसिलिटी भी मैं करवाने की कोशिश करूंगा। और बंटी जी अब आती है आपके अनुदान की बात। देखिए हर प्रकार का व्यक्ति है, कोई आएगा कोई जाएगा, कोई जीता हुआ कोई हारा हुआ, हर एक आदमी कोई ना कोई आश्वासन देके जाता है और देके भी जाएगा। मैंने चुनाव लड़ा सिब्बल पे, आम आदमी पार्टी के निशान पे, पूरे कैथल में 21 वार्ड है और 21 वार्ड में आपका बेटा आपका भाई आम आदमी पार्टी के निशान पे लड़ा है और वो जीता है, क्योंकि आप लोगों का आशीर्वाद था, गुरु महाराज की कृपा थी, बाकी सभी आ रहे हैं। जब एक व्यक्ति जीतता है, जीतने के बाद जैसे ही मैं ये अपना जो वार्ड नंबर 17 है ना, सबसे ज्यादा वोट इसमें बाजीगरों की है और सबसे ज्यादा वोट सिख समुदाय की है। चुनाव जीतने के बाद मैंने धन्यवाद दौरा जैसे ही किया तो लोगों ने, जो सरदार है ना पंजाबी में बोले, पुत ऐत की तेनू विधायक बना दिया। मैं बोला जी बना दो, मैं तो तैयार हूं। उद्देश्य है, उन्होंने मुझे उद्देश्य दे दिया। और जब व्यक्ति को उद्देश्य मिल जाता है, आज हम बात हजारों की करते हैं, जब आदमी को उद्देश्य प्राप्त हो जाता है ना तो हम लाखों में बात करते हैं। और वो तो हमें लेके आना है ना, एक गरीब का बेटा आपके बीच में का बात कर रहा है। देखिए अभी तक हमने बड़े बड़े लोगों को ही मौके दिए हैं, चाहे वो चौधरी दिल्लू राम जी हो, चाहे ईश्वर सिंह जी हो, अपने कुलवंत बाजीगर जी हो, जो भी गोटा सिंह जी, सारे हमने सबको मौका दिया है। तो एक मौका मैं आपको ना एक तसल्ली सी बात करके जाऊंगा, आपने बड़ा बखूबी 2 मिनट की बात है, बड़े ध्यान से समझना उस बात को मैं कहना क्या चाहूंगा। देखिए गरीब आदमी बिल के लिए सबसे बड़ी बात होती है, गरीब आदमी के लिए मीटर का बिल भरना, बिजली का बिल। और जब बिल आ जाता है ज्यादा तो हमें अमीर बना के हमारे राशन कार्ड काट दिए जाते हैं और हमारा राशन काट दिया जाता है। अपने गवांड पड़ते हैं। दिल्ली की अगर मैं बात करूं और पंजाब की बात करूं, 300 यूनिट बिजली फ्री मिलती है गरीब आदमी को, और 300 यूनिट तो गरीब आदमी फूकता भी नहीं है। जब ये झंझट ही खत्म होगा फिर राशन भी नहीं कटेगा, ना राशन कार्ड कटेगा। क्योंकि हमें, मैं ये यहां बोल रहा हूं कि हमें आम आदमी पार्टी लाने की गरीब आदमी की जरूरत है। अब एक बात देखिए, मीटर कट के अंधेरे में गए, अंधेरा में बच्चा कहां पड़ेगा, माता बहन खाना कैसे पकाएगी, हम जब खाना खाएंगे मच्छर मक्खी खा जाएंगे। अंधेरे की बात कर रहा हूं। पड़ोसी से लाइट उधार मांगेंगे, पड़ोसी कहतेगा 200 रुपए महीना लूंगा, हमसे वो भी नहीं दी जाते। बिल आ गया 6000 रुपए, हमने 6000 रुपए बच्चों की पढ़ाई उनके भविष्य के लिए रखे, वो बिल में भरने पड़ गए। समस्या तो हमारे लिए होगी, पैसे इकट्ठे किए बच्चों के आगे भविष्य के लिए, वो बिल में भरने पड़ गए।
मीटर कट गया, फिर उसके बाद छापा लग गया, फिर केस हो गया, गरीब आदमी तो इसमें ही पिसता रहेगा। हमें इनसे ऊपर उठना है, इनसे आगे बढ़ना है, हमें निकलना है। वो तब निकल सकते हैं। आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ा जरिया है, सभी पार्टियों को हमने देख भी लिया है। और गुला हल्के की मैं बात करूं, गुला हल्के में आम आदमी पार्टी का जीतना निश्चित है। कारण क्या है? गुला हल्के की जो वोट, अगर आप पंजाब का जितना सटता हुआ एरिया है, गुला हल्के के बहुत सारे गांव पड़ते हैं, 45,000 वोट गुला हल्के की पंजाब में ही लगा लीजिए। जब भगवंत मान जी आएंगे ना यहाँ पे टीका मेरे लिए करने, आप खुद कह दोगे भाई बेटे इनके बार तुरता आम आदमी पार्टी का बनेगा। कारण क्या है? कारण ये है कि जब गरीब आदमी उठता है उसको एक उम्मीद और आशा दिखती है कि हमने सबको आजमा लिया, एक मौका देने में तो कुछ नहीं जाता। जैसे आप लोगों ने इकट्ठे होके हर बार सरपंच कोई ना कोई बना, जब सरपंच बन जाता है अगर उसमें अकड़ आ जाए तो अपन बड़े बुजुर्ग एक बात कहते हैं, ले आया 5 साल भाई ये भाई क्या की अकड़ दिखावा, अपन लोग करते हैं। ये सच्चाई है। इसीलिए कह रहा हूं एक बार एक मौका आप अपने बेटे को देना। मैं भविष्य की लड़ाई लड़ना चाहता हूं और आपके आशीर्वाद से लड़ना चाहता हूं। मुझे आश्वस्त करें कि क्या मुझे आप लोगों का भविष्य में आशीर्वाद मिलेगा? मैं एक आवाज सुनना चाहता हूं, आप लोग हाथ खड़े करके कहेंगे तो मुझे हौसला और उम्मीद बड़ी मिलेगी। थैंक यू, थैंक यू। देखिए एक ना परिवार की बात मैं कर रहा हूं आप लोगों से। और एक और बात, हमने सबको बना के देखा, अपन का चौधरी साहब उनका देख लिए, ऐसे हाथ जोड़ के कहते हैं ना, वहां लाइन में खड़ा होना पड़ता है। आप अपने बेटे का हाथ पकड़ कह दो राकेश भाई ये तो करना पड़ेगा, कान पकड़ के कह दो थोड़े तो बड़ी बड़ी बात करा था। देखो परिवार में कर सकते हैं ना, सबको देखा है। एक मौके की आवश्यकता मुझे है और एक मौका आप मुझे दोगे तो मुझे खुशी मिलेगी। अब बंटी जी आप वाली बात आती है जो ना, उसको मैं पहले भी कह दूंगा, फिर वो सुनाने से पहले ना थोड़ा सा होता है। देखिए बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हैं, आप लोगों ने एक बात तो गांठ बांधनी है जी। मेरा नंबर आप लोग ले लेना, कोई भी काम कभी भी आपको लगे आपका बेटा कर सकता है तो आपने तत्परता से बताना है, बेझिझक नहीं, ऐसे झिझक नहीं करनी है, बेझिझक बताना भाई हमारा छोरा है, हमारा छोरा ना बता उसका। जब मर्जी फोन करे, जब मर्जी मुझे याद करे, मैं तैयार मिलूंगा। और जो आपकी समिति है ग्राम सेवा समिति, मैं इस सेवा समिति को अगर कम लगे ना पैसे भाई बता दियो, फिर आगे कई बार होता है ना, नहीं मैं देखो क्यों कह रहा हूँ, कई बार ना देखो जी ये मुझे ना पर्सनल उससे देने हैं। और मैं एक और आपसे प्रोमिस करके जाता हूँ, वादा भी जरूरी नहीं है यहीं खत्म हो जाएगा सिस्टम। जैसे जैसे आप जिम्मेवारी लगाओगे कभी भी कह देना पर्चे तो काटनी है ला भाई, तो समिति ने कहना है मैं 7100 रुपए जी अपने जो पॉकेट से है वो 7100 रुपए आप लोगों को कम है जी, बाकी कम है बिल्कुल भाई जी, थोड़ा सा चलो ठीक है बैठो। पता क्या है, सुनिए देखिए कोई बात नहीं, फीस वाली तो देखो वहाँ चाचा कह रहे हैं कोई नहीं, फिर भाई मन ने ये बोला बंटी एक परिवार की बात है, आप मन तभी कह सको ना आप भाई मुझे भाई समझते हो। अर्जे कोई होता ताड़ी पीट ला भाई, ताड़ी ज्यादा बात करता हूँ। कल मैं आपको बताऊं एक रात कार्यक्रम था, बहुत बड़ा प्रोग्राम था, 3-4 हजार लोग थे दौर गांव में, और आपका बेटा आपका भाई वहां चीफ गेस्ट था। डायरेक्टली अगर आप लोगों ने मैच देखा हो ना, बहुत बड़ा 81,000 का फर्स्ट प्राइज था वहां। यदि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि एक परिवार के रिलेशन है। आपका बेटे को ना लोग अब कहने लग गए हैं, लोग कहते भी है जी मेरा बेटा इनकी बार तो एमएलए बनेगा। मैंने कहा जी आप लोगों के बिना तो नहीं बन सकता, परिवार के बिना थोड़ी ना बन सकता आदमी, आप तो मेरा परिवार हो। और परिवार में जब आदमी हाथ जोड़ता है, परिवार के बुजुर्गों के पैर पकड़ता है तो तसल्ली से उसको आशीर्वाद भी मिल जाता है। तो आप बंटी जी चलो अगर कम है तो आप मुझे यही बताइए, देखिए यही खत्म मतलब यहीं पे आपने समाप्त इस बात को कर देना है, फिर मैं 11 कर दूंगा, फिर उसमें बात तो नहीं बनेगी ना। नहीं वैसे जनरली बात कर रहा हूँ। सूद समेत मोड़ेंगे आपके, आप खुला दिल से बोल दो। चलो 11,000 रुपए मैं आप लोगों को देता हूँ जी ग्राम सेवा समिति, ठीक है जी। और एक बार देखिए, देखो एक परिवार है, भाई बात सुन ले बंटी। फिर यहाँ चाचा बैठे हैं अपने, हर बार अपने चाचे भतीजे सारे छोटे बच्चे बैठे हैं, भाई बैठे हैं, प्रधान जी बैठे हैं आपके। भाई देखिए एक आशा और उम्मीद होती है, मेरा हाथ पकड़ ले की बार, आपने सबका पकड़ा, आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, जड़ा मर्जी अड़ा दी हूँ, पीठ नहीं दिखेगी जी, खड़ा नजर आऊंगा, ये मेरा आपसे बात है। हाँ जी बस चाचा धन्यवाद, आप सबने मुझे सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, बहुत 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 धन्यवाद।
भाई राकेश खानपुर जी, इसे कहते हैं युवा दिलों की धड़कन। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं भाई राकेश खानपुर जी का, जिसने हमारी युवा ग्राम सेवा समिति में सहयोग दिया। 11,000 रुपए देने का इन्होंने आश्वासन दिया। हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करते हैं। भाई राकेश खानपुर जिंदाबाद, भाई राकेश खानपुर जिंदाबाद। सभी ग्रामवासियों का भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप यहाँ पर पहुंचे हमारी एक आवाज पर। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।